हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायचनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज का अगला पार्ट लेके आए हैं, पार्ट 16, यानी कि ये 16वीं वीडियो है इस टॉपिक की। आप ये बात ध्यान रखें कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो 15 वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें, ताकि उसमें जो बेसिक बातें बताई गई हों उसके बाद जिनका आज यूज़ होना है वो आप ढंग से अप्लाई कर पाएँ। तो बच्चों ये याद रखना कि आज हम क्या है, जो 15 नंबर वीडियो थी मिश्रण वाली, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए कम से कम 15 नंबर जो वीडियो है ना, वो तो आपकी देखी हुई होनी ही चाहिए। अगर वो आपने नहीं देखी है तो पहले उसे देखें फिर इसे देखें, क्योंकि अगर वो नहीं देखी है तो उसमें जो तरीके हम अप्लाई करेंगे वो तरीके आपको समझ नहीं आएंगे अगर आपने सीखे नहीं होंगे तो आप ध्यान रखें। आज का हमारा मिक्सचर का पहला क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी कितना है। दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है। मिश्रण में 15% पानी है। दूध वाले ने 10 लीटर मिश्रण एक दुकानदार को बेच दिया और शेष मिश्रण में उसने 12.5 लीटर पानी मिला दिया। तो बताओ परिणामी मिश्रण में दूध व पानी का रेशो यानी कि अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछ ले, परसेंट पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बच्चों आपको इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि आपको शुरुआत में दिया तो कितना है, शुरू में हमें दिया तो है बच्चों 40 लीटर, लेकिन आपको क्या बोला, दूध वाले ने उसमें से क्या किया, 10 लीटर बेच दिया। 40 में से 10 लीटर बेच दिया तो इसका मतलब हमारे पास बचा कितना, 30 लीटर। और मैं आपसे बात करूं कि परसेंट कितना दिया हुआ था हमें, 15%। तो बेचने से पहले भी 15% है पानी, बेचने के बाद भी 15% पानी ही रहेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि उसने 10 लीटर मिश्रण बेचा है। 10 लीटर मिश्रण बेच देने से जो उसमें पानी है उसका परसेंट है वो नहीं बदलेगा, यानी कि 40 लीटर में भी क्या होगा, 15% पानी। और जो 10 लीटर बेचने के बाद में बचेगा 30 लीटर, उसमें भी क्या होगा, पानी 15% ही होगा। तो बच्चों सबसे मेन बात तो ये है कि 40 लीटर है शुरू में, उसमें भी 15% पानी, और जो 10 लीटर बेचने के बाद उसके पास बचा 30 लीटर, उसमें भी क्या होगा, 15% पानी। तो अपने क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो जो हमने इसने बेच दिया उसको हटा दो, बेचने के बाद कितना बचा वो देखो। तो उसने 40 में से 10 बेच दिया, कितना रह गया बच्चों, 30 लीटर रह गया। ठीक है, उस 30 लीटर में से क्या करना है बच्चों, 15% क्या है, पानी, और बाकी 85% क्या होगा, दूध। तो ये रेशियो है देखो, 15% पानी, ये देखो ये वाला 15% ही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और ये अगर अपने कटिंग करें तो ये रेशियो बनकर आ जाएगा। ये रेशियो कितना आएगा अगर अपने बनाएं तो ये 17 अनुपात कितना हुआ, 3, यानी कि ये कट गया 5 से, 17 और 3। अब देखो इनका टोटल कितना है, 20, और वैसे हमारे पास टोटल कितना बचा हुआ है बच्चों, अब हमारे पास बचा हुआ है 30। अब मैं आपको कहूँ कि इसमें से दूध और पानी का जो क्वांटिटी है दूध और पानी की वो अलग अलग कर दो, तो ये जो 30 लीटर बचा है ना, ये 30 लीटर टोटल किसके, 20 के बराबर है। ठीक है, जैसे आप ये कटिंग करोगे तो ये आएगा 1.5। अब क्या करना है, 1.5 का 17 से और 3 से, दोनों से बच्चों अपने क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे ही आप गुणा करोगे तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1.5 का मतलब 1.5 गुना, 17 का 1.5 गुना करो बच्चों, 17 का 1.5 गुना क्या आएगा, 25.5, और 3 का 1.5 गुना क्या होगा, 4.5। यानी कि जो 30 लीटर बचा था ना, उस 30 लीटर में इतना तो दूध है और इतना क्या है, पानी है। तो बच्चों हमें इतना तो पता लग गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें, हमें देखो सवाल में क्या बोला है कि जो बच गया मिश्रण उसमें 12.5 लीटर क्या मिला दिया, पानी। तो अपने एक काम करते हैं कि इतना हमारे पास दूध है, इतना पानी है, और इसमें 12.5 लीटर क्या करना है, अपने को पानी क्या कर देना है, ऐड। तो देखो ये 12.5 लीटर पानी, वाटर मतलब पानी का तो यहाँ लिख दिया, लेकिन दूध क्या लिखा है, 0, क्योंकि हमने सिर्फ बच्चों मिलाया क्या है, हमने तो पानी मिलाया है, दूध तो मिलाया ही नहीं है, इसलिए ये आएगा। और अब इन्हें जोड़ देंगे तो जोड़ने पर टोटल क्वांटिटी क्या क्या आएगी दूध और पानी की, वो देख लो। जोड़ने पर इसको तो वही सेम, और ये जोड़ा तो कितना है बच्चों, 17। अब अपने को तो क्या पूछा है, रेशियो। ठीक है, परसेंट पूछा था तो हम परसेंट की तरफ जाते हैं, तो हमसे क्या पूछा है, सिर्फ रेशो। तो अपने काम करते हैं, ये पॉइंट हटाओ बच्चों, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो इस साइड कितना आएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। अब आप इसे कितने से काट दो, 5 से काट दो बच्चों, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 51। ठीक है, और इसे 5 से काटेंगे तो आएगा 2,
और 17 से इस 51 को काट देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 3। तो अनुपात जो बनकर आएगा बच्चों वो आएगा 3:2। तो हमारे सवाल का जो आंसर होगा ना बच्चों वो क्या होगा 3:2 होगा। ये लो, ये आपके सवाल का आंसर आ गया। कितना 3। जो नया रेशियो है वो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, नया रेशियो बताओ। ठीक है, ये देखो ये नया रेशियो पूछा है तो 3 क्या हो गया, ये 2 हो गया जो हमने कटिंग करके बनाया है। ओके, तो ये पूरे सवाल का आपका आंसर निकल कर आ गया। अब स्टूडेंट्स अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। स्टूडेंट्स अगला सवाल आपके सामने है, अच्छे से पढ़ो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें बोला है 80 लीटर मिश्रण में 35% चीनी है, गर्म करने पर इसमें से 10 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो बताओ अब चीनी की मात्रा कितने % होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए अपने इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 80 लीटर में 35% है ना, तो आप एक काम करो 80 लीटर का पहले 35% निकालो। 80 गुणा 35/100 या तो यूँ निकालो, या 80 का 35% डायरेक्ट निकालो। 80 का 10% क्या होगा, मैं आपको कहूँ 80 का 10%, तो 80 का 10% कितना आएगा बच्चों, 80 का 10% आएगा 8। मैं कहूँ 30% कितना हुआ, तो 8 3 24। और अपने को क्या करना है, अपने को तो 35% चाहिए, तो 35% क्या होगा 5% और जोड़ दो, तो 10% 8 है, 5% 4 होगा, 4 इसमें जोड़ते क्या आया 28। ठीक है, तो अगर आप सीधा करना चाहो तो ये देखो आपके सामने यूँ है, नहीं तो फिर ये तरीका है 80 गुणा 35/100। उत्तर तो दोनों से आना है, 20 से काट दो ये 4 और ये 5, 5 से ये काट दो 7, 7 का 4 से गुणा हुआ 28। यानी कि 80 लीटर में से कितनी चीनी है, 28 लीटर है। 80 लीटर में से चीनी है 35% जो कि कितनी हुई 28 लीटर। अब क्या हुआ बच्चों, अब आपको बोला कि इसे गर्म किया, 10 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया, तो बच्चों सिर्फ क्या उड़ा है, पानी उड़ा है। क्या उड़ा है, पानी। तो चीनी जितनी पहले है उतनी ही बाद में रह जाएगी, तो चीनी कितनी है 28। अब गर्म करने के बाद जब पानी उड़ जाएगा तब भी चीनी तो कितनी रहेगी बच्चों 28 ही रहेगी, लेकिन पहले 28 थी 80 में से, अब 10 उड़ गया, तो अब 28 कितने में से है 70 में से, तो बस % ही बताना है। ठीक है, तो चीनी कितनी है 28, ठीक है, कितने में से 70। अब ये 70 कैसे है बच्चों, जो 80 में से 10 उड़ गया, 80 में से 10 उड़ने के बाद कितना रह गया 70। ये कटिंग कर दो, 7 से इसे काट दो, कितना आया 4, 4 का 10 से गुणा किया 40%। ये लो बच्चों, ये आपके सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। यही आपसे पूछा है कि चीनी कितने % होगी। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको दोबारा देख लेना ताकि आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ये लो, ओके। अब अपने अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल भी अच्छा है। आपको बोला ताज़ा फलों में 82% पानी है। जब फल ताज़ा होते हैं ना, फ्रूट, तो उसमें क्या होता है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब फ्रूट सूख जाता है तो उसमें से क्या होता है पानी उड़ जाता है। तो सूखे फलों में पानी कितना है 60% है। पहले 82 है, सूखने के बाद 60% है। तो बताओ 720 किलो ताज़ा फल खरीदने फलों से कितने किलो या कितने किग्रा, ठीक है, सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। सीधी सी बात है, 720 किलो ताज़ा फल ले आए तो सूखने के बाद उनका वज़न क्या रह जाएगा, ये सवाल है। तो आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वही सवाल है, चीनी और पानी का मिश्रण है, उसमें से क्या हुआ गर्म किया तो पानी भाप बनकर उड़ गया। यही यहाँ हो रहा है, फ्रूट है, फ्रूट में से क्या हो रहा है पानी भाप बनकर उड़ रहा है, बस ये समझ लो, ठीक है ना। तो अब अपने अगर इसको करना चाहें तो वही तरीका लग जाएगा जो अपने भाप वाले जो सवाल थे उसमें जो लगाया था, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं उसी तरीके को लगा लेते हैं। अच्छा, आप एक बस बात ध्यान रखना कि मैं इसमें उड़ क्या रहा है पानी, तो आप चाहे पानी को लिख लो, चाहे पानी के अलावा अदर पार्ट को अपने फ्रूट लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो देखो अगर फ्रेश फ्रूट की बात करें तो कितना पानी है उसमें 82%, ये देखो 82 है, ठीक है ना, ये 82% कौन सा, यही वाला लिखा है। अब उसके बाद जैसे ही क्या हुआ, आपसे मैं पूछूं भी फ्रूट सूखा, सूखने के बाद क्या होता है उसमें से पानी वेपराइज हो जाता है, पानी उड़ जाता है भाप बन के। तो हम किसको लिख रहे हैं यहाँ % में, पानी को, पानी की क्वांटिटी लिख रहे हैं ना, तो कितना पानी उड़ गया 100%, उसमें जो भी उड़ा वो सारा का सारा क्या था पानी, इसलिए यहाँ 100 लिखा है, ठीक है। और ये उड़ने के बाद में कितना पानी रह गया
60%। तो यहाँ बीच में क्या लिख देंगे बच्चों, 60% लिख देंगे। अब आगे वही है जो कल सिखाया था, पिछली वीडियो जरूर देखें, सब सिखाया हुआ उसमें। क्रॉस घटाओ, क्रॉस घटाने के बाद ये आ गया 40, और ये आप याद करो, बस मैंने माइनस सिंबल क्यों लगाया, याद करो ये माइनस किस लिए लगाए हैं, सिर्फ माइनस ये बताने के लिए है कि यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, उड़ रही है, बस इतना ही है, और कोई इसके पीछे कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे अपने इसको क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये रेशियो आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटने के बाद ये आएगा 20 और ये आ जाएगा 11। तो जो रेशियो बनकर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 20:11। तो हमारे सवाल में हमारे पास जो रेशियो बनकर आया बच्चों वो कितना आया, ये आ गया 20:11। ठीक है। अब जो सवाल में हमारे पास यानी कि इसमें चलो 20 और 11 को भी समझ लो, ये यूँ है कि हम ताज़ा कितने लेके आए, 20, उसमें से वज़न कितना यानी पानी कितना उड़ गया, 11, यानी कि 20 लाए, उसमें से 11 उड़ गया, 20 में से 11 उड़ गया, तो हमारे पास कितना बच्चा बच्चों कितना बच गया, 9 बच गया। वहाँ मैं अलग से दोबारा लिख कर बता देता हूँ। देखो ताज़ा फल, वजन में कमी और सूखे फल। तो देखो ताज़ा फल कितने थे हमारे पास, 20, ये देखो ये रेशियो में 20, ठीक है। उसमें से वजन कितना, यानी कि वजन का मतलब पानी कितना उड़ गया, 11 उड़ गया। तो 20 में से 11 उड़ गया, तो हमारे पास कितना बच गया, 9, जिसको अपने सूखे फल लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों। और ये 720 क्या है बच्चों, ताज़ा फल, और यहाँ ताज़ा फल कितने हैं, 20। तो ये जो 720 है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। और हमसे पूछा क्या है, सूखे फल, सूखे पूछे हैं, ये देखो, तो सूखे निकाल देंगे 9 का गुणा करके। तो देखो क्या आएगा, ये 720, ये वाला ये रहा, ठीक है, ये रेशियो 20 और गुणा में सूखे पूछे हैं, सूखे ये होंगे, तो ये यहाँ पर गुणा हो जाएगा बच्चों। ये लो, ये कटिंग करो, ये आया 36, 36 का 9 से गुणा किया कितना, 324। ये पूरे सवाल का क्या हो गया, अपने पास प्रोसीजर हो गया, आंसर आ गया। और अच्छा सवाल है बच्चों, ये सवाल फलों पर आ गया। ये आपको सीधा अंगूर लिख कर आ जाए, अंगूर में, ताज़ा अंगूर में इतने % हैं, सूखे अंगूर में इतने % पानी है। या साबुन पर आ जाए, साबुन, ताज़ा साबुन है, उसमें इतने % पानी है, सूखने पर इतने % रह जाते हैं। तो वो सारा मतलब जो सवाल होंगे वो इसी प्रोसीजर से हो जाएंगे। ओके, तो अपनों ने ये सवाल कर लिया। अब अपने इससे अगला सवाल लेते हैं। वो सवाल बिल्कुल यही है, सब डाटा यही दिया हुआ है, लेकिन पूछा उसमें थोड़ा सा अलग है। देखो ताज़ा फलों में 82% पानी, सूखे फलों में 60%, पिछले सवाल में भी यही था। अब की बार ये बोला 720 किलो सूखे फल प्राप्त करने के लिए कितने ताज़ा लाएं। पिछले सवाल में क्या था बच्चों, ताज़ा दिए थे, सूखे पूछे थे, और अब की बार सूखे दिए हैं और ताज़ा पूछे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बच्चों आपको मैं वही रेशियो जो है पिछले सवाल में सिखा चुका हूँ, उतना मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ताज़ा फलों में पानी, क्योंकि हम पानी को लिख रहे हैं, ताज़ा फल में पानी है 82%, पानी उड़ गया। पानी उड़ने के वक्त कितना पानी उड़ा, जो भी उड़ा वो सारा का सारा क्या था, 100% पानी उड़ा, और बाद में रह कितना गया, 60%। क्रॉस घटा लो बच्चों, क्रॉस घटाने के बाद रेशियो आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो 20:11 आ जाएगा। इतना तो हम पिछले सवाल में सीख ही चुके हैं, याद करो। अब आगे आपको मैं सिखा दूंगा, पर आप में से किसी स्टूडेंट के माइंड में अगर डाउट हो कि सर पानी को ही क्यों ले रहे हो, दूसरे को लेकर बताओ। हालांकि आपको कल के सवाल में मैंने सब दोनों तरीके से बताया था, पर यहाँ भी बता देता हूँ। देखो आप यहाँ पर पानी मत लो, पानी के अलावा जो बच गया उसको मैं अदर लिख देता हूँ, अदर या फ्रूट जो भी है उसको लिख देता हूँ। आप ये बताओ ताज़ा में पानी कितना है, 82, तो अदर कितना बचेगा, पानी के अलावा 18। अच्छा, जब फल सूखता तो उसमें से पानी उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है, पानी के अलावा अदर यानी कि जिसको अपने फ्रूट बोल रहे हैं वो नहीं उड़ता, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपने 0। ओके, उसके बाद हमारे पास सूखे फल में कितना बच गया पानी, 60%। पानी 60 है तो अदर क्या होगा यहाँ पर 40। अब क्या करना है, क्रॉस घटाना है, ये घटा दो, कितना आया 40, और ये घटाएंगे तो कितना आएगा 22, और ये माइनस यहाँ पर इसलिए लगा रहा हूँ, सिर्फ आपको ये ध्यान रहे कि ये उड़ रहा है, और 40 और 22 को काटेंगे तो यही देखो, यही सेम रेशियो आएगा, ये देखो यही वाला। ठीक है, ये आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आप में से कोई सोच रहा हो कि सर पानी को ही लेके किया है, दूसरे को लेकर आएगा कि नहीं, हमारे तो माइंड में डाउट है, तो वो डाउट आपको मैंने दूर कर दिया। ओके, तो ये लो ये सवाल। अब आगे कैसे करें, आपको क्या दिया है, सूखे फल कितने, 720, और यहाँ पर कितने हैं, 9, तो 720 किसके बराबर है, 9 के। और ताज़ा आपसे पूछे हैं, ताज़ा पूछे हैं ना, ये देखो ताज़ा फल बताओ, तो अपने क्या करेंगे, ये जो 720 है ये ऊपर
किसके बराबर, 9 के बराबर, ये नीचे, और ये आपसे पूछा है ये यहाँ पर गुना में, ठीक है। ये काट दो कितना 80, 80 का 20 से गुणा कर दो कितना 1600। ये लो हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो आप अच्छे से इसे दोबारा देख लेना। और आप देखो बच्चों, हम लगभग अब एंड की तरफ बढ़ रहे हैं परसेंट के, और आप देखो ना तो हमने कोई सूत्र रटा ना ही कोई ट्रिक रटी। और आपको मैं बता दूं, मैं मैथ ऐसे ही करवाता हूं, कोई सूत्र ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो अगला सवाल है वो भी अच्छा सवाल है, ढंग से सीखो, देखो कैसे किया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अब इस सवाल को सीखने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। वो ये है कि आपको बोला किसी मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाने से बने मिश्रण में दूध की मात्रा 20% हो जाती है। देखो आपके पास कोई मिश्रण था, उसमें क्या था, कुछ पानी था, कुछ मान लो दूध बोला है, कुछ दूध था। अब इसमें क्या मिलाया, देखो इसमें मिलाया 20 लीटर पानी। अब ध्यान रखना, आपको मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो आपको किताबों में नहीं मिलना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। 20 लीटर क्या मिलाया, इसमें पानी मिलाया, ठीक है। जैसे 20 लीटर पानी मिलाएंगे तो इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, दूध कितना हो जाएगा, इसमें मिल्क हो जाएगा कितना 20%, ओके। अब क्या हुआ, अब इसमें, अब मैं देखो अलग से फिर बोल रहा हूँ, अब इसमें क्या करना है, मान लो ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या मिलाना है, देखो अब इसमें बोल रहे हैं आपको कि 25 लीटर शुद्ध दूध, अब इसमें 25 लीटर दूध मिलाना है, 25 लीटर शुद्ध दूध, मिल्क मिलाया, ठीक है, प्योर मिल्क है। अब ये मिलाने के बाद आपको क्या बोले हैं, दूध की मात्रा कितनी हो जाती है 36%, यहाँ मिल्क कितना हो जाता है 36%, ठीक है। अब ये देखो आपको जो सवाल बोला है ना, उस सवाल में आपको 2 कंडीशन बोली हैं। पहली कंडीशन में तो क्या बोला है 20 लीटर पानी मिलाओ, और दूसरी कंडीशन में बोला है 25 लीटर दूध मिलाओ। अब ये देखो इसमें मैं आपको कहूँ, ये मिलाने के बाद में तो आपने को बोल दिया कि 20% दूध है, लेकिन मिलाने से पहले कुछ नहीं बोला, ना दूध का पता है ना पानी, किसी का भी परसेंट नहीं पता। इससे भी पहले की बात करूं तो, ठीक है, स्टार्टिंग की, और वो आपसे लास्ट में पूछा है, देखो प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा कितने % थी। तो हमें स्टार्टिंग में, अगर आप मान लो क्रॉस वाला तरीका लगा के यूँ करना भी चाहो ना, तो ना तो हमें ये पता है ना ही हमें ये पता है, तो हम सवाल में आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। इस दूसरी कंडीशन में हमें ये पता है कि ये देखो ये 20%, देखो इसी को तो हमने आगे लिखा है, यानी कि हमें इतना पता है कि 20% तो क्या है उसके अंदर अब दूध है, और बाकी 80% क्या है पानी है। अब हम इसमें क्या करते हैं 25 लीटर क्या मिला देते हैं, दूध मिला देते हैं, और कितना हो जाता है 36% दूध हो जाता है। अगर मान लो अपने इस सवाल को लिखना चाहें तो अब हमारे पास क्या है, सब कुछ डाटा है। कैसे, अगर मान लो मैं कह दूँ दूध लिखूंगा, तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास 20% तो क्या है दूध है, यही वाला, ठीक है, और उसमें हमने मिलाया क्या है, सारा दूध मिलाया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100% दूध मिलाया। क्वांटिटी तो 25 लीटर है, परसेंट में वो कितना होगा 100, और बाद में हमारे पास दूध कितना हो गया 36%, मिश्रण जो बन गया उसके अंदर, और फिर क्रॉस घटाएंगे रेशो बन जाएंगे। यानी कि हम सवाल में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कब बढ़ सकते हैं, सेकंड कंडीशन को पहले सॉल्व करके फिर बढ़ सकते हैं। फिर सेकंड से हम किस पर आ सकते हैं, फर्स्ट पर। तो ध्यान रखें बच्चों कि अगर आप पहले डाटा को यूज करके करना चाहो तो थोड़ा मुश्किल होगा। हम इस सवाल को ईजी बनाने के लिए किसको, पहले ये जो दूसरी कंडीशन है ना 25 लीटर शुद्ध दूध मिलाने वाली, इसको लेंगे, इससे सवाल थोड़ा क्या होगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो अपने सवाल को शुरू कर रहे हैं। मैंने बेसिक बात बता दी कि मैं सेकंड डाटा को यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सेकंड सिचुएशन ले रहे हैं। ध्यान रखना हम कौन सी सिचुएशन को यूज़ कर रहे हैं, सेकंड वाली सिचुएशन को यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब देखो सेकंड सिचुएशन में आप ये बताओ कि कितना दूध और कितना पानी है सेकंड सिचुएशन होने पर। तो फर्स्ट एंड जब होती है तो 20% पानी होता है, तो दूसरी सिचुएशन की शुरुआत कहाँ से होगी, 20% पानी या 20% दूध। तो आप ये ध्यान रखना कि हम जो परसेंट लिखेंगे, तो आप ये बताओ दूसरी बार में हम मिला क्या रहे हैं, दूसरी बार में हम मिला रहे हैं 25 लीटर शुद्ध दूध, दूसरी बार में हम दूध मिला रहे हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर परसेंट, क्योंकि इजी रहेगा कैलकुलेशन, इसलिए मैं यहाँ पर परसेंट किसका लिख देता हूँ, पानी का। तो हम यहाँ पानी का परसेंट लिख रहे हैं। आप ये बताओ सेकंड कंडीशन में हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, 20% दूध के साथ, यानी कि जो भी हमारे पास सेकंड कंडीशन चालू होगी वहाँ हमारे पास जो भी मिश्रण है उसमें दूध कितना है, 20% है। लेकिन हमें तो क्या लिखना है, पानी। तो पानी कितना होगा हमारे पास, 80%, यानी कि पहली सिचुएशन के बाद की बात है। 80% क्या है, पानी। और हमने उसमें मिक्स क्या किया बच्चों, हमने उसमें मिक्स किया है दूध, कितना, 25 लीटर। ये देखो ये सवाल में बोला ये 25 लीटर। ओके, तो आप ये बताओ हमने तो दूध मिक्स किया है, परसेंट हम किसका लिख रहे हैं, पानी का। तो पानी हमारे पास कितना है, 0। पानी हमारे पास कितना है, परसेंट में 0। अच्छा, मिक्स करने के बाद क्या हो जाता है, दूध की मात्रा 36% हो जाती है, जबकि हमें तो पानी की लिखनी है। तो पानी की कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 64 हो जाएगी। ओके, जब आप इसे क्रॉस घटाएंगे बच्चों, क्रॉस घटाने के बाद रेशो आएगा, ये घटाया 64, ये घटाया 16, कटिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4:1। तो बच्चों हमारे पास जो रेशो बनकर आएगा ना, वो क्या बनकर आएगा, हमारे पास रेशो बनकर आएगा 4:1। ओके, ये देखो ये आपके सामने 4:1। अब ये 4:1 क्या है वो दोबारा समझ लो। ये जो 1 है ना, ये 1, ये तो ये 25 लीटर के बराबर है। और फर्स्ट कंडीशन के बाद हमारे पास क्वांटिटी है वो कितनी है, 4, यानी कि 4 के बराबर। यहाँ से हम क्या है, फर्स्ट कंडीशन के बाद की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है 20 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण की कुल मात्रा। 20 लीटर का मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग था उसमें हमने कितना मिलाया था, देखो 20 लीटर। 20 लीटर मिलाने के बाद, ये देखो ये कंडीशन वही है, 20 लीटर मिलाने के बाद की कंडीशन है। तो ये हमारे पास कितना होगा, तो देखो कैसे करेंगे। तो आप क्या करोगे, ये जो 25 है, ये वाला 25 किसके बराबर है बच्चों, ये इस 1 के बराबर है। ठीक है, और आपको इस 4 की जो कैलकुलेशन है वो ज्ञात करनी है। 4 को यहाँ पर कर लो, तो 25 चौके कितना है, 100। तो बच्चों ये जो 100 लीटर क्वांटिटी आई है ना, ये 100 लीटर क्वांटिटी कौन सी आई है, ये फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन का मतलब 20 लीटर मिलाने के बाद में जो है, यानी कि 20, जहाँ पर दूध 20% हो जाते हैं, जहाँ पर दूध क्या होते हैं 20%, वो क्वांटिटी आ गई हमारे पास। यानी कि सीधी सी बात है कि हमारे पास अब 100 लीटर क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो 100 लीटर है, इस 100 लीटर में दूध कितने है, इस 100 लीटर में दूध कितने, 20%। तो मैं आपसे पूछूं दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आप यूँ बताओगे 100 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। ये देखो ये यही वाला 20% लिया है, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20 हुआ। यानी कि 100 लीटर में से 20 लीटर दूध है। अब आप ये सोचो, ये जो 100 लीटर था ना, इसमें हमने पहले से क्या मिलाया हुआ है, ये 100 लीटर कब बना, ये 20 लीटर पानी मिलाने के बाद बना। 100 लीटर कब बना, 20 लीटर पानी मिलाने के बाद बना। यानी कि ये 20 लीटर पानी मिलाने से पहले कितना था, तो मिश्रण स्टार्टिंग में कितना था, तो ये जो 100 लीटर है ना, ये वाला 100 लीटर, इस 100 लीटर में से क्या करो, ये 20 लीटर घटा दो, तो इसका मतलब हमारे पास शुरू में क्वांटिटी कितनी थी, 80 लीटर थी। ओके, हमारे पास शुरू में क्वांटिटी कितनी थी, 80, और उसमें से दूध कितना था, 20। और आपसे क्या पूछा बच्चों, परसेंट। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, देखो तो अपने क्या करेंगे, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा का परसेंट कैसे आएगा। हमारे पास दूध कितना है, 20 लीटर। एक बार मैं सारा यहाँ से साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। ये 20 लीटर हमारे पास क्या था, दूध, किस में से, स्टार्टिंग में हमारे पास क्वांटिटी थी 80, तो ये 80 आ गया नीचे, परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100। तो ये बच्चों कटिंग करेंगे, ये आएगा 4, और 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 25%। तो देखो ये अच्छा सवाल है और घुमाया हुआ सवाल है, हमने इसे सिंपल वे से किया है। आप इसको बार बार समझना, 2-3 बार समझोगे तब अच्छे से समझ आएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, और जबकि हमने इसे कर बिल्कुल सिंपल वे से लिया, बस ये ध्यान रखना, नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है ना, ओके, कर लेंगे आप इसे, उम्मीद है कर लेंगे, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं जो कि सेम यही है, बस उसमें बोला उसे अलग तरीके से। जैसे इसमें तो दूध और पानी की बात चल रही है, उसमें बॉयज़ गर्ल्स की बात चलेगी। ओके, तो देखो अगला सवाल कैसे करना है।
अगला सवाल यही है, देखो किसी कक्षा में कुछ बॉयज़ और गर्ल्स हैं, 300 नए छात्र आने पर, देखो पिछले सवाल में कुछ दूध और कुछ पानी था और उसमें बोला था कि 20 लीटर पानी मिलाने पर, और यहाँ पर क्या बोल दिया 300 नए छात्र आने पर, यानी कि वही दूध और पानी वाली बात है। छात्रों की संख्या कितनी हो जाती है 75%, उसमें दूध का बोला हुआ था, दूध की मात्रा इतने %, ठीक है। और फिर 200 नई लड़कियां आ गई और छात्रों की संख्या कितनी होगी 60%। तो बताओ कक्षा में प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, शुरू में स्टूडेंट्स कितने थे। तो वही है, मान लो ये क्लास है, इस क्लास में क्या है, कुछ बॉयज़ हैं और कुछ क्या हैं, गर्ल्स हैं, पता नहीं कितने हैं। लेकिन जैसे ही क्या होते हैं, इसमें 300 बॉयज़ क्या हो जाते हैं, 300 बॉयज़ प्लस में हो जाते हैं, 300 बॉयज़ नए आ जाते हैं, तो बॉयज़ का % कितना हो जाता है 75%। ओके, अब इस कंडीशन में, यानी कि ये होने के बाद, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी, यानी कि स्टार्टिंग में ये मिलाने के बाद 75% बॉयज़, ये फर्स्ट कंडीशन ख़त्म। सेकंड कंडीशन क्या है कि बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ तो हमें पता है कितने हैं 75% हैं, ठीक है। सेकंड सिचुएशन की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, और इसमें क्या हो जाता है 200 गर्ल्स प्लस हो जाती हैं, 200 गर्ल्स क्या हो जाती हैं प्लस, ठीक है। 200 गर्ल्स प्लस होते ही बॉयज़ का % दिया है, बॉयज़ का % बदल गया, बॉयज़ का % क्या हो जाता है 60%। तो ये वही सवाल है पिछला, सेम ही। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में हम स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कि बॉयज़ कितने थे गर्ल्स कितने थे, लेकिन इस कंडीशन में पता है कि स्टार्टिंग में बॉयज़ कितने हैं 75% है, ठीक है। और उसमें मिलाई क्या है, गर्ल्स मिलाई हैं, इसका मतलब बॉयज़ कितने मिलाए 0%, यानी 0 लिख देंगे, और बन कितने गए 60। तो आप इस कंडीशन को लेंगे तो सारी हमारे पास क्या होगी, कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। इसको बाद में यूज करेंगे फर्स्ट कंडीशन को, ओके। तो इस सवाल को भी हम शुरुआत किससे करेंगे बच्चों, सेकंड कंडीशन से करेंगे, ओके। तो देखो सिचुएशन सेकंड क्या है, हम % किसका ले रहे हैं, बॉयज़ का। क्यों, क्योंकि सेकंड कंडीशन में कौन आ रही है इस क्लास के अंदर, गर्ल्स आ रही हैं, गर्ल्स आ रही हैं, तो हम % किसका लेते हैं, बॉयज़ का। अच्छा आप ये बताओ सेकंड कंडीशन कब शुरू होती है, जब बॉयज़ की संख्या क्या हो चुकी है 75%, यानी कि इस कंडीशन में बॉयज़ क्या है स्टार्टिंग, यानी कि सेकंड कंडीशन जहाँ शुरू होगी वहाँ पर बॉयज़ कितने हो गए 75%। ये सेकंड कंडीशन की शुरुआत और फर्स्ट कंडीशन की क्या है एंड है, ठीक है 75। अब क्या हुआ, कितनी लड़कियां मिलाई, 200 लड़कियां मिलाई। तो बच्चों 200 लड़कियां मिलाई हैं, तो 200 लड़कियां यहाँ लिख दी मैंने, ठीक है। लेकिन हमें तो किसका % लिखना है, बॉयज़ का, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, बॉयज़ 0 लिखे हमने, ठीक है बच्चों। अब ये होने के बाद बॉयज़ का % कितना हो जाता है बच्चों 60%, तो अपने यहाँ पर बीच में क्या लिख देंगे बच्चों 60%, ठीक है। अब आगे वही क्रॉस घटाएंगे तो रेशियो आ जाएगा, क्रॉस घटाओ बच्चों, ये आ गया 60 और ये आ गया 15, कटिंग करेंगे 15 से आ जाएगा 4:1। अब ये बच्चों आ गया 4:1। अब बच्चों ये 4 क्या है, सेकंड कंडीशन की शुरुआत या फर्स्ट कंडीशन का एंड। फर्स्ट कंडीशन एंड का मतलब है 300 लड़के आने के बाद में 4 है, ओके। अच्छा ये 1 किसके बराबर है, ये 1 इस 200 के बराबर है, तो 200 1 के बराबर हो गया और 4 का गुणा कर देंगे तो ये कंडीशन में जो भी टोटल स्ट्रेंथ है वो निकल कर आ जाएगी, ओके। तो अपने एक काम करते हैं, इसको देखो कैसे अपने सॉल्व करेंगे। देखो 300 लड़के आने के बाद कुल विद्यार्थी, यानी कि 300 लड़के का मतलब फर्स्ट कंडीशन, प्रथम स्थिति जो थी उसकी बात हो रही है। स्टार्टिंग में जो भी था उसमें हमने 300 लड़के क्या किए, ऐड किए। वो आने के बाद लड़के कितने हो गए, यानी कि ये आपको पता लगाना है ये। तो आप ये देखो कि ये 200 किसके बराबर है, 1 के, तो 200 के नीचे तो 1 आ जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो बच्चों देखो सॉल्व करने पर आएगा 200, ठीक है। और ये वाला देखो आप क्या करो, 200 तो ये वाला, ठीक है, और 1 ये वाला, ठीक। और 4 का आपसे पता करना है अपने को, तो ये तो गुणा करने पर क्या आ गया बच्चों 800। अब ये 800 क्या है, फर्स्ट कंडीशन जहाँ फर्स्ट सिचुएशन क्या हुई, एंड हुई वो, ओके। तो हमें पता लग गया 800 स्टूडेंट हो गए टोटल। 800 स्टूडेंट कब हुए, जब 300 लड़के आके मिल गए हैं, जब हमारे पास 300 लड़के आकर मिल गए हैं तब 800 हुए। अच्छा आप ये बताओ, जब ये 800 स्टूडेंट हैं तब जो बॉयज़ हैं उनका % कितना है, ये देखो कितना 75%। 800 में से बॉयज़ कितने हैं 75%। तो अपने पहले एक काम करते हैं, 800 में से बॉयज़ निकाल देते हैं, कितने 75%। तो 800 ये वाला
ठीक है, और 75% के लिए ये, और बटे में 100, ये कटिंग कर दी बच्चों, तो 75 × 8 आ गया 600। तो हमारे पास 600 क्या आ गए बच्चों, लड़के आ गए। कब? ये 300 मिलाने के बाद, पर हमसे तो उससे पहले का पूछा है, तो भाई अब तो पता लग गया होगा। इस 600 में से ये 300 क्या कर दो, माइनस कर दो, हमारे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो लड़कों की संख्या क्या आएगी स्टार्टिंग में, इस 600 में से, इस 600 में से क्या करेंगे, ये 300 माइनस कर देंगे। ओके, ये लो, ये आपके सवाल का आंसर आ गया, कितना, 300। ये लो, अब आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। ये देख लो, ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल की तरह था और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आए हुए सवाल हैं। आपको इसलिए मैंने ये करवा दिया इजी वे से, ताकि आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करो। हो सकता है आपको अभी एक बार में ना समझ आए, तो इनको बार बार समझ लेना, ठीक है। हाँ, ये सवाल थोड़ा अलग हटके था, इसलिए मैंने आपको इसको करवाया है, ताकि आप इसको अच्छे से सीख लें। ओके बच्चों, अब आता है अगला सवाल। अगला सवाल देखो, अगला क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के हिसाब से, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इस सवाल को। ये सवाल क्या है, देखो, ये सवाल में बोला है एक बर्तन में 4000 लीटर क्या है, शुद्ध दूध है। इसमें से 20% दूध निकालकर उतना ही क्या मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, पानी मिलाने के बाद में क्या होता है, पहली बार किया, फिर ये बोला कि यह प्रोसेस 2 बार और दोहराई जाती है। यानी कि पहले 20% निकाला, पानी मिला दिया, फिर 20% निकाला, पानी मिला दिया, फिर 20% निकाला, पानी मिला दिया। तो बच्चों याद रखना, पहली बार में सारा दूध था ना, तो पहली बार जब निकालेंगे तो सारा दूध ही निकलेगा, पर दूसरी बार जब निकालेंगे तो दूध के साथ पानी मिक्स हो चुका है। तो दूसरी बार में जब निकालेंगे तो दूध और पानी दोनों निकलेंगे बच्चों, ध्यान रखना। तीसरी बार में भी ऐसा होगा। तो आप इस सवाल को बिना कॉपी पेन सिर्फ 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं आपको बता देता हूँ। बिना कॉपी पेन कैसे होगा, 20% क्या किया, निकाला है ना, तो 20% निकालने का मतलब हमारे पास कितना रख लिया हमने, 80%। क्या रख लिया, 80%। 80% मतलब 8, 80% मतलब 8, याद रखो। बाकी तो पूरी कैलकुलेशन करके या करना पड़ेगा, पर बिना कॉपी पेन सीधा बता रहा हूँ, 80% मतलब 8। और टोटल कितनी बार हुआ, 1 बार पहले और 2 बार बाद में, यानी कि 3 बार। 3 बार का मतलब 8 का क्या कर दो, क्यूब। 8 का क्यूब होता है बच्चों 512, और यहाँ लगा दो पॉइंट। ये लो, ये आंसर आ गया, कितना, 51.2%। अगर ये सवाल में बोला था हर बार 30% निकाला जाता है, तो 30% निकालने का मतलब कितना रखा, 70%। 70% का मतलब 7। 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 343। 343 का मतलब क्या आता है बच्चों, 34.3%। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये है कि आपको डायरेक्ट बता दिया, पर पूरा प्रोसीजर सिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। दोनों तीनों बातें बताता हूँ, ठीक है। देखो, हम मिल्क का परसेंट हमें पूछा है, तो मिल्क का परसेंट क्या लिखेंगे। अब ये आंसर किस में है बच्चों, किस में पूछा है, परसेंट में। तो इस 4000 को छोड़ दो, ये ना भी दिया होता तो भी आंसर आता, ठीक है ना। ये 4000 ना दिया था तो भी आंसर आता। ये 4000 का तो तब यूज़ था जब अपने से क्वांटिटी पूछी थी, तो अपने से तो परसेंट पूछा है, इसलिए अपने को शुरू में तो 100 ही लिखना है। यूँ मान लो शुरू में हमारे पास 100% दूध है, उसमें से पहली बार में कितना निकाला हमने, 20% निकाला। 20 निकाला तो क्या लिखेंगे, 80/100, यानी कि 80%। फिर 20% निकाला तो भी 80%, फिर 20% निकाला तो भी क्या रह गया, 80%, ठीक है। तो 80/100 3 बार लिख लो, या सीधा मैंने बताया था क्यूब कर लो। अब क्या होगा, 2 0 से 2 0, और ये 3 0 ये भी काट दो। अब रह गया 8, 8 और 8 का गुणा कितना, 512, और नीचे ये 10 है, तो इसके पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 51.2%। तो यही हमारे सवाल का आंसर है। ये देखो, ये आपके पास सवाल में आ गया। तो कहीं कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना कॉपी पेन कर सकते हो। अगर ये परसेंट अलग अलग भी हो ना, तो इस तरीके से जल्दी किया जा सकते हैं। और आप फ्रैक्शन बनाकर करना चाहो तो भी बता देता हूँ। बताओ कितना निकाला हमने निकाला कितना, 20%। 20% का मतलब क्या होता है बच्चों, 20 और बटे में 100। 20/100 को कटिंग कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/5। तो ये देखो 1/5 ही लिखा है, तो 20% का मतलब 1/5। अब इसका मतलब ये है कि हमने निकाला कितना, 20%। इसका मतलब 5 में से 1 निकाल दिया। 5 था, 1 निकाल दिया। 5 में से 1 निकाला, तो मैं आपसे पूछूं रखा कितना अपने पास, यानी कि हमारे पास बचा कितना, तो हम बताएंगे बचा कितना है, 4/5। 5 में से 1 तो निकल गया, ये तो माइनस हो गया, तो कितना बच गया, 4 बच गया। और एक बार में तो है 4/5,
एक बार में कितना है 4/5, लेकिन टोटल प्रोसेस कितनी बार है, 2 बार बाद में और 1 बार पहले है, यानी कि 3 बार है। तो 3 बार का मतलब बच्चों क्या करना है अपने को, क्यूब। तो 4/5 का क्या कर दिया हमने, क्यूब। 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि हमारे पास अब दूध कितना है, 125 में से 64 है। दूध कितना है, 125 में से 64। पर बच्चों अगर आपसे पूछे रेशो बताओ, अनुपात बताओ, तो हम 64 लेते। अगर किसी सवाल में यूँ कहते कि दूध और पानी का अनुपात बताओ, तो 125 में से 64 दूध है और 125 में से 64 घटा दो, बाकी क्या बचा 61। 61 क्या है, पानी। तो ये मिल्क और वाटर का क्या आ जाएगा, रेशो। पर हमसे बच्चों आंसर किस में पूछा है, परसेंट में। परसेंट में पूछा है ना, तो 125 में से 64 क्या है, दूध है। परसेंट बनाएंगे ना तो गुणा में बस 100 ही लगाना है। अब ये 25 से काट दो, 25 से इसे काट दो 4, इसे 25 से काटो बच्चों, आ गया 5। 64 का 4 से गुणा कर दो 256। 256 में बच्चों 5 का भाग देना है। आपकी कैलकुलेशन की क्लास अभी स्टार्ट कर देंगे जल्दी, उसमें आप सीख जाओगे कि 5 का भाग जल्दी कैसे दिया जाता है। ऊपर वाली रकम को डबल कर देते हैं, तो 256 को डबल करेंगे 512 और फिर पॉइंट भी लगाया जाता है, तो 51.2%। ये हमारे सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यही है, बस एक छोटा सा फ़र्क इसमें समझना है अपने को। सब कुछ वही दिया है, लेकिन अपने से पूछा क्या है, आपको बोला है एक बर्तन में वही 4000 लीटर है। सब कुछ वही है पिछले सवाल वाला, बस लास्ट में ये पूछा दूध की क्वांटिटी कितनी है। पहले परसेंट में पूछा था, अब लीटर में। किस में पूछा है, लीटर में, यानी क्वांटिटी मात्रा। परसेंट में पूछे तो शुरू में 100 लिखना है, क्वांटिटी में पूछे तो बस ये 4000 दिए तो गुणा में क्या लगा देंगे, 4000। तो बच्चों बस इतना सा ही फ़र्क है इस सवाल में कि शुरू में जो 100 लगाया था ना शुरुआत में, बस वो 4000 लगाना है, बाकी सब वही है 4000। यहाँ पिछले सवाल में 100 लगाया था। ये लो, ये सब कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सारी जीरो कट गई। और 8 3 बार है तो क्यूब हो गया 512। 512 का बच्चों 4 से गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 2048। ये हमारे सवाल का आंसर। और अगर कोई वही फ्रैक्शन से करना चाहे तो वही तरीका है कि हमारे पास 20% निकाला तो 5 में से कितना निकाल दिया, 1, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 होता है बच्चों। 1/5 का मतलब 5 में से 1 निकाल दिया। तो बच्चों 5 में से 1 निकाल दिया तो हमारे पास बचा कितना, 4/5। कितना बचा, 4/5। और 3 बार प्रोसेस हुई है तो क्यूब कर दो। क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64/125। पर हमें परसेंट में पूछा होता तो इसके साथ 100 का गुणा, क्वांटिटी में पूछा तो 4000 का गुणा। तो हाफ से क्वांटिटी पूछिए तो 4000 का इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये 25 से सीधा ही कट जाएगा बच्चों, कितना 32 तक। तो आपसे 125 से, ठीक है, 125 से सीधा ही काटो, 32 तक कट गया और आंसर क्या आया, गुणा करने के बाद 2048। ये आपके सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, अब आपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी इसी तरीके का ही होगा और उसमें भी आपको बेसिक बातें जो अब सिखाई हैं उनका ध्यान रखना। परसेंट पूछे तो 100। अब देखो ये परसेंट में ही है, देखो इसमें अगला सवाल है ना, तो सबसे पहले तो इसको छोड़ दो, हम सीधा 100 ही लिखेंगे परसेंट बनाने के लिए। ओके, लेकिन ध्यान रखना लास्ट में पूछा क्या है, पानी का परसेंट। पिछले सवाल जो चल रहे थे उनमें दूध का पूछा था, तो हम जो डायरेक्ट निकालते हैं वो दूध का आता है, पर पानी का कैसे आएगा, लास्ट में 100 में से घटा देंगे। तो सबसे पहले तो दूध का ही परसेंट निकालेंगे अपने। ठीक है, दूध का परसेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, शुरू में लिखेंगे 100। ठीक है, अब ये देखो पहली बार में कितना निकाला, 40%। आप एक बात याद रखो, 40% निकाला है तो हमने कितना, हमारे पास बच गया 60%, इसलिए 60/100 लिख दिया। अच्छा, दूसरी बार में कितना निकाला, 25%, तो दूसरी बार में 25% निकाला तो कितना बच गया हमारे पास, 75/100। तीसरी बार में कितना निकाला, 10%, 10 निकाल देंगे तो कितना रह जाएगा, 90%, तो 90/100। ठीक है बच्चों, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। 100 से ये 100 कट जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएंगी, 25 से ये काट दो, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, और 4 को काटना है बच्चों तो ये चलो 2 से काट दो, ये 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ऊपर हो गया 9 × 9 81 बटे में 2। 81 में जैसे ही 2 का भाग देंगे बच्चों तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 40.5%। तो बच्चों ये तो किसका परसेंट है, दूध का, पर हमसे किसका पूछा है, पानी का। तो क्या करेंगे, हाँ जी सोचो क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। जैसे 100 में से माइनस करेंगे हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। 100 में से ये घटाया तो
5%, ये लो। और अगर आपसे यही सवाल क्वांटिटी में पूछा होता तो अपने 600 से गुना करते। यहाँ जो 100 लगाए ना शुरू में, ये 100 ना लगा के इसकी जगह 600 लगा देते। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले सवाल में यही पूछा हुआ होगा। ठीक है, तो वहाँ आपको ये बताना ना पड़े। ये लो, अगला जो सवाल है आपके पास, आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है, एक बर्तन में वही 600 लीटर है। पहली बार में निकाला 40%, फिर निकाला 25, फिर निकाला 10 और उतना ही हर बार क्या किया, पानी मिला दिया। अब मिश्रण में पानी की मात्रा कितने लीटर है? आंसर किस में है? लीटर में। घबराना नहीं है, बस शुरू में 600 लगाना है। सबसे पहले मिल्क निकालते हैं, कितना? 600, ये शुरू वाला 600 वो लगाया। ठीक है, और बाकी वही 40% के लिए क्या लगाएंगे? 60/100। 25% के लिए क्या लगाएंगे? 75/100। 10% के लिए क्या लगाएंगे? 90%, यानी कि 90/100। ओके बच्चों, ये वही है, सेम वैसे ही कटिंग करनी है। 75 से काट, 25 से काट दिया, ये 3 और ये 4, 2 से काटा ये 2 और ये कितना आया? 3, और इसको 2 से काटा, ये वाला भी 3, तो ये भी 3, ये भी 3 और वो भी 3 और वो 9। तो ये सारा गुणा करने पर बच्चों कितना आ जाएगा? 243, 243, 243। तो 243 लीटर क्या आ गया? दूध। पर हमें तो क्या पूछा है? हमें पूछा है पानी। हमसे क्या पूछा? देखो सवाल में हमसे तो पूछा पानी। तो क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने हैं? 600। 600 में से इसको माइनस कर देंगे तो पानी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो 600 माइनस 243, ठीक है, 357 लीटर। अगर कोई वैसे करना चाहे तो पिछले सवाल में हमारे पास पानी, क्योंकि ये पिछला ही तो सवाल है, तो पिछले सवाल में हमारे पास पानी का वो जो परसेंट निकल कर आया था वो कितना था? 59.5%। तो आप चाहो तो यूँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे करोगे तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और जब ये गुणा करोगे तो ये सेम कितना आएगा? 357 लीटर। आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, 59.5 कहाँ से आया? ये पिछले सवाल में सिखाया था, ये परसेंट है, तो डायरेक्ट भी आप ऐसे निकाल सकते हो, परसेंट निकाला हुआ हो तो। ठीक, अब अपने अगला सवाल ले, देखो अगला सवाल पढ़ो, आपके सामने आ रहे हैं। अगले सवाल में क्या है? एक बर्तन में 300 लीटर शुद्ध दूध है। इसमें से पहले कितना, देखो कितना है? 300 लीटर। अब पहली बार कितना निकाला? 50 लीटर। अब देखो पहले जो सवाल किए थे उसमें परसेंट दिए हुए थे, इस बार इसमें पहले तो दिए क्वांटिटी भी 50 लीटर निकाला, कोई बात नहीं। दूसरी बार में फ्रैक्शन दिया है, 3/4 निकाला। तीसरी बार में फिर परसेंट दिया है, यानी कि एक बार क्वांटिटी, एक बार फ्रैक्शन और एक बार परसेंट, और आगे पूछा किस में है? परसेंट में। तो ध्यान रखना बच्चों, जब आंसर परसेंट में पूछा हो तो शुरू में तो अपने क्या करेंगे? 100 लगाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने क्या लगा दिया? 100, क्योंकि परसेंट में पूछा है। अब यहाँ देखो कितना निकाला है, वो गौर करना, देखो रटना कुछ नहीं है। अब ध्यान रखें, कोई ट्रिक नहीं लगानी। 50 लीटर निकाल दिया, आप बताओ 50 निकाल दिया तो बचा कितना? बचा 300 में से 250, क्योंकि हमारे पास कितना था? हमारे पास था 300। 300 में से 50 निकाल दिया, कितना बच गया? हमारे पास बच गया 250। ठीक है, तो हमने लिख दिया 250/300। अच्छा, अगली बार कितना निकाला? देखो फ्रैक्शन दी हुई है, अगली बार हमने निकाला है 3/4, यानी कि 4 में से 3 निकाल दिया। तो 4 में से 3 निकाल दिया तो कितना बचा? 4 में से 1 बच गया, तो इसे हमने 1/4 लिखा। और उससे अगली बार कितना निकाला? 20%, और 20% निकालेंगे तो बच्चों क्या रह जाएगा? 80% रह जाएगा, जिसे 80/100 लिखा गया है। हमारे पास जो तीनों कैलकुलेशन है वो लिखने के बाद ये आ गया। अब कटिंग करनी है, ये 2 जीरो काट दो और इधर ये दोनों जीरो भी कट गई, 4 से इसको काट दिया, 2 आ गया। और हमारे पास क्या क्या रकम बच गई? ऊपर तो बच गया 25 दूना 50, और नीचे क्या बच गया बच्चों? 3। 50 में 3 का भाग देंगे बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 16.67%। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों 16.67%। ठीक है, तो अच्छे से सीख लो ताकि हमें ऐसे सवाल में अब कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, अब अपने इसके बाद अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यही है, बस आंसर किस में पूछा है? लीटर में। तो अब आप समझ गए होगे, लीटर में पूछा है तो क्या करना है? जहां हमने 100 लगाया था वहां अब 300 लगा देंगे। यहाँ हमने पिछले सवाल में 100 लगाया था, अब क्या लगाएंगे? 300, और बाकी सब वही है बच्चों पिछले सवाल वाला, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा मैं। बस ये 300 से 300 कट गया और ये काटा 4/5, 4 से ये 4 कट गया, 5 से ये काट दो 50। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया कितना बच्चों? 50
लीटर। ये लो 50 लीटर, यही अपने से पूछा। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट। तो पिछले सवाल वाला ही है, इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया, क्योंकि बेसिक बातें आपको मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, ये लो। इसके बाद आज का जो सेशन है उसका अंतिम सवाल। अंतिम मैंने पहले इसलिए बता दिया था कि ढंग से सीखना। सवाल थोड़ा सा क्या है, घुमाया हुआ है। इसमें एक बार दूध मिला रहे हैं, एक बार पानी मिला रहे हैं, इस तरह से बार बदल कर मिलाया। देखो पहली बार में तो क्या किया, 20% भाग निकाला और उतना ही पानी मिला दिया। दूसरी बार में 20% निकाला और उतना ही शुद्ध दूध मिला दिया। तीसरी बार में 10% निकाला और उतना ही क्या मिला दिया, पानी। यानी कि पहली बार में पानी, दूसरी बार में दूध और तीसरी बार में पानी, ये मिलाया जा रहा है। तो भाई हम जो पिछले सवाल अभी करके हटे हैं, उन पिछले सवाल में और इसमें ये फ़र्क है कि पिछले सवालों में हर बार पानी मिलाया जा रहा था, और इस बार अब क्या है, एक बार पानी, फिर दूध, फिर पानी। तो इस सवाल को आप करना चाहें तो इसको अलग अलग सेपरेट कैलकुलेशन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। सेपरेट कैलकुलेशन का मतलब 3 बार हुआ है तो तीनों बार की कैलकुलेशन अलग अलग कर लो, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, मैं आपसे पूछूं मिल्क और वाटर कितना है, तो स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर कितना है बताओ। स्टार्टिंग में हमारे पास मिल्क और वाटर कितना है बच्चों, 500 तो मिल्क और बाकी 0 क्या है, वाटर। नील का मतलब 0, क्योंकि शुरू में क्या है, 500 लीटर क्या है, शुद्ध दूध। अब इसमें से हमने क्या निकाला बच्चों, 20% हिस्सा निकाल लिया। तो आपसे मैं पूछूं कि पहली बार में कंडीशन फर्स्ट में हमने कितना निकाला बच्चों, 20% निकाला। तो बताओ 500 का 20% कितना होगा, 500 का, अब देखो 20% का मतलब होता है 5वां हिस्सा। तो 5 से इसे भाग दे दो, कितना आएगा, 100। तो हमने कितना निकाला, 100। और ये क्या था, नील यानी कि 0। तो हमने इसमें, क्योंकि इसका तो कुछ है ही नहीं तो ये निकलेगा ही नहीं, 0 ही आएगा। अच्छा ये निकाला, और अपने को क्या बोला है, हमने उतना ही क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। यानी कि हमने कितना निकाला, ये देखो ये कितना है, अगर अपने देखें तो ये 100 है, तो 100 हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। जैसे ही बच्चों 100 पानी मिलाएंगे तो यहाँ पर पानी वाले के नीचे, वाटर के नीचे 100 लिख दिया प्लस का, और इधर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कहूँ 500 में से ये 100 माइनस कर दो और 0 प्लस कर दो, और नील है, ये भी नील है, और 100 प्लस कर दो। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 500 में से 100 गया 400 और ये 100। अब यानी कि कंडीशन फर्स्ट के बाद हमारे पास ये बनकर आ गया, 400 दूध और 100 पानी। अब क्या करना है, उसमें से फिर 20% निकालना है और उतना ही क्या मिलाना है, अब की बार दूध मिलाना है। तो बच्चों पहले तो आप ये देखो, इस कंडीशन सेकंड लगाते हैं और इस कंडीशन सेकंड में हम क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि ये 20% क्या होगा, तो 20% सीधी सी बात है, इसका 20%। अब देखो 20% का मतलब क्या बताया था, 5वां हिस्सा, या 10% निकाल कर डबल। इसका 10% क्या होगा, एक 0 हटा दो यानी कि 40, और 20% क्या होगा, 80। तो ये कितना आया, 80। और इसका 20%, 100 का 20% 20 ही होता है। यानी कि जब हम अगली बार में निकाल रहे हैं 20%, तो 80 तो दूध निकल रहा है लीटर में, और पानी कितना निकल रहा है, 20। लेकिन दूसरी बार में मिलाना क्या, सारा का सारा दूध मिलाना है। यानी कि हम प्लस क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्लस करेंगे दूध को। तो यहाँ दूध क्या कर दिया, 100 लीटर प्लस, क्यों, क्योंकि 80 और 20 कितना, 100 क्या हो रहा है, निकल रहे हैं, और ये 100 ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि उतना दूध मिलाना है। अब आप खुद देखो, 400 में से 80 निकल गया, 100 जुड़ गया, तो 400 और 100 500, 500 में से 80 घटाया 420, और ये 100 में से 20 घटाया तो 80। तो अपने पास क्वांटिटी क्या निकल कर आ गई बच्चों, अब आ गई सेकंड कंडीशन के बाद 420 और 80। ठीक है। अब बच्चों हमारे पास कंडीशन थर्ड भी है। थर्ड कंडीशन में क्या करना है बच्चों, 10% निकालना है। तो अपने क्या करते हैं, इसी को मैं एक बार उधर लिख कर बता देता हूँ। ठीक है, तो यही 420 और 80 उधर लिखा है, ये मिल्क और ये वाटर। और अपने को कंडीशन थर्ड में क्या लगाना है बच्चों, कंडीशन थर्ड में 10% निकालना है। ये देखो सवाल में लिखा है ना 10%, ये वाला, यही 10% है ये। अब 10%, अब देखो 10% तो बिल्कुल ईजी होता है, एक 0 हटा दो, इसमें से एक 0 हटाओ 42, और इसके एक 0 हटाओ 8। तो हमें क्या करना है, इसमें से 42 और 8 माइनस कर देना है। 42 और 8 कितना होता है, 50, यानी कि 50 माइनस हो गया, और उतना ही क्या मिलाना है बच्चों, पानी मिलाना है। क्या मिलाना है, पानी। तो पानी 50 क्या कर देंगे प्लस,
और दूध मिलाना नहीं है, इसलिए दूध क्या लिख दिया 0। तो बच्चों जैसे ही इसे आप प्लस करोगे तो देखो 420 में से 42 घट जाएगा, 378 आएगा। और 80 में 50 जोड़ा 130, 130 में से 8 घटाया 122। तो बच्चों अब हमारे पास सबसे लास्ट में 378 दूध है और 122 क्या है, पानी है। ठीक है, और ये टोटल जोड़ेंगे तो बच्चों हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, वही 500 आ जाएगा। अब हमसे लास्ट में पूछा क्या है वो भी देखो, हमसे लास्ट में पूछा है मिश्रण में दूध की मात्रा का परसेंट, यानी कि परसेंट कितना है। तो भाई दूध हमारे पास है 378, टोटल कितना 500 में से, तो आप क्या करोगे 378 बटे 500 और गुणा में 100% बनाने के लिए ये कटिंग कर दी 2 जीरो से। और 378 में 5 का भाग देना है। 5 का भाग देने का तरीका क्या है, ऊपर वाली रकम को डबल करके पॉइंट लगा दो। 378 का डबल होता है 756 और पॉइंट लगाया तो 75.6%। ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर। घबराए नहीं बच्चों, कैलकुलेशन अभी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जल्दी आपके पास कैलकुलेशन की क्लास आने वाली है और उसमें आप चुटकियों में कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं मोहित सर, वो आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे। ठीक है, मोहित सिडाना सर आपके पास रीजनिंग और कैलकुलेशन की क्लास लेकर आने वाले हैं। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास कैलकुलेशन की क्लास और रीजनिंग के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों, टाइम निकाल कर आप सारा हम प्रिपेयर कर रहे हैं। जल्दी आपको ये सारी वीडियोस भी मिलेंगी। ओके, तो ये सवाल आज का अंतिम सवाल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से आप सीख लें। ओके, और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, क्योंकि आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है बच्चों। ठीक है, आप ये जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर ज्वाइन करें और फॉलो करें। टेलीग्राम का ये जो चैनल है इसे ज्वाइन जरूर करें। ठीक है बच्चों, और अपने अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत बच्चों। स्वतंत्रता दिवस का पर्व है वो बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, आपको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। ठीक, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।